आज है मकर संक्रांति और हम बना रहे हैं घुघुते। तो गाइस, मकर संक्रांति को घुघुती का त्यौहार भी बोला जाता है। घुघुती का त्यौहार क्यों लाता है, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल कहानी है। मैं नीता दी कुछ बताना चाह रही है तो बताइए प्लीज़। मम्मी हैप्पी मकर संक्रांति। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है मकर संक्रांति और हम बना रहे हैं घुघुते। आज दीदी भी आ रखी है और दीदी घुघुती की माला लाई थी, इसके भी वीडियो दिखाऊंगा मेरे को। मम्मी हैप्पी मकर संक्रांति। क्या कर रहे हो मम्मी आप? पानी बना दिया है और आटा छान देना। तो यहाँ पर सब घुघुते बनाते हुए ये बनते हैं आटे और सूजी के। तो इनको जब हमको बनाते हैं तो पतला पतला बनाना चाहिए ताकि ये खाने में क्रंची क्रंची हो, बिल्कुल बिस्किट की तरह। मैं नीता दी कुछ बताना चाह रही है तो बताइए प्लीज़। जो ये मकर संक्रांति का त्योहार होता है, जैसा मुझे पता है, अभी कुछ लोगों से मुझे पता चला है कि इसमें जो कुमाऊनी संगीत होता है, उसके 5 वाद्य यंत्र को हम बनाते हैं इसमें, जैसे कि हुड़का और क्या होता है दीदी? ढोल। वाद्य यंत्र तुम्हें नहीं पता? तभी तो गाइस, ये है हुड़का। देखिए, ये वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का। तो कविता आपको कुछ बताएगी इससे रिलेटेड, एक हिस्टोरिकल ढोल नगाड़े जो हमारी हिस्ट्री में हुआ था उत्तरायणी के मेले के दिन। उत्तरायणी के मेले के दिन आज 13-14 जनवरी को उत्तरायणी का मेला लगता है बागेश्वर में, सरयू नदी के किनारे। और वहाँ पे ये कुली बेगा प्रथा का अंत हुआ था। इसमें बद्रीदत्त पांडे और उनके कुछ और साथी थे जिन्होंने इस प्रथा का अंत किया था। कुली बेगा प्रथा वो होती है जिसमें होती थी जब इंडिया में ब्रिटिश अंग्रेज लोग जब शासन करते थे, उस टाइम पे जब वो आते थे यहाँ रहने के लिए, तो अपने साथ जो भी उनका सामान होता था, तो यहाँ के जो ग्रामीण होते थे उनकी बारी लगती थी एक एक दिन की, उनका सामान पहुँचाएंगे वो गाँव जहाँ उन्हें जाना होता था। तो उन्हें इसके बदले उन्हें कुछ मिलता नहीं था। मतलब उन्हें कुछ भी वो लोग पैसे नहीं देते थे या फिर उनकी जो सामान होते थे उन्हें कुछ मिलता नहीं था। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और फिर 13-14 जनवरी के दिन ही उन्होंने सरयू नदी में रजिस्टर बहाया। तो इस प्रथा का अंत हुआ। देखो दीदी की घुघुते की माला, इसको धारण कीजिए। ना अभी नहीं कर रहे दोबारा, ऐसे दिखा दे। यह है घुघुते की माला। तो गाइस, मकर संक्रांति को घुघुती का त्यौहार भी बोला जाता है। घुघुती का त्यौहार क्यों लाता है, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल कहानी है जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो बात उन दिनों की है जब चंद वंश के राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसका मंत्री सोचता था राजा के बाद राज्य उसको ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर गए और अपनी औलाद के लिए प्रार्थना करी। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वो किसी बात पर जिद करता तब उसकी माँ कहती, जिद ना कर वरना माला कौवे को दे दूँगी। उसको डराने के लिए कहती, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। यही सुनकर कई बार कौवा आ जाता। उसको देखकर घुघुती अपनी जिद छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पे कौवा आ जाता तो उसको वह कई चीज़ें खाने को दे देती। इसी तरह धीरे धीरे घुघुती की दोस्ती कौवों से हो गई। इधर मंत्री जी राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था। वो घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसे राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था
तो मंत्री उसे उठाकर जंगल की तरफ ले गया। तभी उसे एक कौवे ने देख लिया और ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपनी माला दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठा हो गए और एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवे ने मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला कर दिया। मंत्री और उसके साथी घबरा कर वहाँ से भाग गए और घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सभी कौवे उसी पेड़ पर बैठ गए। जो एक कौवा माला लेकर गया था वह सीधे महल जाकर एक पेड़ में माला टांगकर ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। तभी घुघुती की माँ ने घुघुती की माला को पहचान लिया और जान गई कि कौवा घुघुती के बारे में जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए और कुछ दूर जाकर कौवा पेड़ पर बैठ गया। राजा ने अपने बेटे को पेड़ के नीचे पाया और घर लेकर आ गए। पुत्र को देखकर माँ के प्राण लौट आए। माँ ने घुघुती की माला दिखाते हुए कहा कि आज ये माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं होता। राजा ने मंत्री को और उसके साथियों को मृत्यु दंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा, ये पकवान अपने दोस्त कौवों को खिला देना। घुघुती ने कौवों को बुलाकर पकवान खिलाए। यह बात सारे कुमाऊं में फैल गई और इसे बच्चों के त्यौहार के रूप में ले लिया गया। तब से हर साल इस दिन मीठे आटे से यह पकवान बनाए जाते हैं, जिसे घुघुती नाम दिया गया। मकर संक्रांति के दिन बच्चे इसकी माला बनाकर अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। ओह दीदी हमें बताइए कि क्या बोलते हैं यहाँ हम लोग 13 तारीख को, ये लोग 13 तारीख को क्यों बनाते हैं मकर संक्रांति और हम 14 को क्यों बनाते हैं? क्योंकि जीजू बागेश्वर से बिलोंग करते हैं इसलिए ना। और क्या था? हाँ, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट और पिथौरागढ़ चंपावत डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो थे हमारे कुमाऊं के शासक रहा करते थे। तो वहाँ की जो घटना घटी थी, ये आई थिंक कल्याण चंद्र के बेटे को किडनैप किया गया था। तो उनकी किडनैपिंग की जो खबर थी वो वहाँ की जो सरयू नदी है उसको लोग गंगा मानते हैं। तो गंगा के इधर साइड वालों ने पहले सुना और गंगा के उधर साइड वालों ने बाद में सुना। तो इस वजह से जो हम लोग घुघुती का त्यौहार मनाते हैं 1-2 दिन मनाया जाता है, क्योंकि जिन्होंने पहले सुना था वो पहले दिन मनाते हैं, जिन्होंने बाद में सुना था वो दूसरे दिन मनाते हैं। ये रीजन है। और हम बिलोंग करते हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। क्यों कविता दी? तो क्या कंफ्यूज है क्या? ये तो बेइज्जती कर दे रही है हद। ये हम लोगों ने इतने घुघते बना दिए हैं, मम्मी तलने के लिए ले गई है घुघते और इतना सा आटा बचा है। अब आ रहे हैं जनाब घुघते बनाने। मम्मी यहाँ पर घुघते तलते हुए, ये तल चुके हुए हैं। The next day. मम्मी यहाँ पर कौवे के लिए घुघते रखते हुए।
सेकी रोटी खा ले।